नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी उपयोगी जानकारी लेके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जो सबको जानना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो उसको आप लोग फॉरवर्ड और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। हम आज एक सवाल लेके आए हैं कि श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम है। शायद कम लोग जानते होंगे। तो श्री कृष्ण के धनुष का नाम है शारंग। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। शिव के धनुष का नाम है पिनाक। अब हम ये पूछ दें कि राम का नामकरण किस ऋषि ने किया था, तो राम का नामकरण वशिष्ठ ऋषि ने किया था। कृष्ण के कुलगुरु कौन है, तो गर्गाचार्य का नाम आता है। कृष्ण के शिक्षा गुरु कौन थे, तो महर्षि संदीपन का नाम लिया जाता है। संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी, तो उसमें वेद व्यास जी का नाम शामिल होता है। शिखंडी राजा किसके पुत्र थे, तो द्रुपद के पुत्र थे। अर्जुन को गांडीव किसने दिया था, तो वरुण जी ने दिया था। अहिल्या किसकी पत्नी थी, महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी थी। वेद व्यास के पिता का नाम था पराशर। पांडवों के राजपुरोहित का नाम क्या था, तो पांडवों के राजपुरोहित का नाम धौम्य था। गुड़ाकेश किसका नाम था, बहुत कम लोग जानते होंगे इसे। गुड़ाकेश अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से पुकारते हैं। महाभारत में ऋषि किंडम ने किसे शाप दिया था, तो महाभारत में ऋषि किंडम ने पांडु को शाप दिया था। महाभारत में गृहस्थ आश्रम का वर्णन किसने किया था, तो महाभारत में गृहस्थ आश्रम का वर्णन शिव ने पार्वती से किया था। महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो महाभारत में 1,00,000 यानी कि शतसहस्त्री श्लोक हैं। सुखदेव किसके पुत्र थे, तो सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव की पत्नी का नाम क्या था, तो सुखदेव जी की पत्नी का नाम था पीवरी। सुखदेव की माता का नाम क्या था, तो वाटिका नाम बताया जाता है। बलराम के पिता का नाम क्या था, ये तो सभी जानते होंगे, वासुदेव। अहिल्या को किसने शाप दिया था, ये भी तकरीबन सभी जानते होंगे, महर्षि गौतम जी ने। अब सवाल आता है कि देवताओं के सेनापति कौन थे, तो कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति थे। असुरों के गुरु कौन थे, ये शायद सभी जानते होंगे, शुक्राचार्य जी। देवताओं के गुरु कौन थे, ये भी सभी को पता होगा, बृहस्पति देव का नाम लिया जाता है। पुत्र मोह के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये भी सभी को पता होगा, तो पुत्र मोह के लिए धृतराष्ट्र का नाम सामने आता है। भीष्म की माता का नाम क्या था, गंगा। कर्ण के गुरु कौन थे, परशुराम। कृपाचार्य अश्वत्थामा के कौन थे, मातुल। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और मोह। योगी कितने प्रकार के होते हैं, तो योगी 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी और 8वां है अनासक्त योगी। महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था, तो महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे और उनकी पुत्री का नाम था दुसला। बलराम की पत्नी का नाम क्या था, तो बलराम जी की पत्नी का नाम था रेवती। इंद्र की पत्नी का नाम था सची। पांडव भाइयों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर थे।
अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर्ण ने की थी। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण थे। धृतराष्ट्र की पुत्री दूसला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। और योग कितने होते हैं? तो योग की मुद्राएं 27 होती है। कितने संवत्सर होते हैं? तो पूरा संवत्सर अगर देखा जाए तो 60 संवत्सर होते हैं। ऋषि तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? तो ऋषि तर्पण उत्तर दिशा में करना चाहिए, देव तर्पण पूर्व दिशा में करना चाहिए और पितृ तर्पण दक्षिण दिशा में करना चाहिए। राम के कुलगुरु का नाम वशिष्ठ है। राम को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जिस गुरु ने दी थी उसका नाम विश्वामित्र है। सीता का जन्म कब हुआ? तो सीता का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुष्य नक्षत्र में हुआ था। गंगा अवतरण आख्यान किस कांड में वर्णित है? तो गंगा अवतरण आख्यान बाल कांड में लिखा गया है। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? तो रामायण में कुल 500 सर्ग हैं। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाई जाती है। राम का जन्म नक्षत्र क्या है? तो राम का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु माना गया है। राम का विवाह कब हुआ था? तो राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 5वीं तिथि को हुआ था। राम का जन्म कब हुआ? तो राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को हुआ था। सीता का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि पुष्य नक्षत्र, जो हमने आपको बताया था अभी। जाह्नवी किसका नाम है? तो जाह्नवी गंगा को कहते हैं, यानी गंगा का नाम जाह्नवी है। गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है? तो गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, सप्तमी के दिन मनाई जाती है। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किस तिथि को हुआ था? तो पृथ्वी पर गंगा का अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को हुआ था। रामायण में किस रस की प्रधानता है? तो रामायण में करुण रस की प्रधानता है। श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के भाई और बहन का क्या नाम था? तो कृष्ण के भाई का नाम बलराम था और सुभद्रा उनकी बहन का नाम था। कृष्ण के पालक माता पिता का नाम तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कृष्ण के पालक माता पिता का नाम यशोदा और नंद बाबा था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।